एक और सूचना मिली कि आचार्य महाराज ने जिनको दीक्षित किया था, क्षुल्लक दीक्षा दी थी 21 दिसंबर 2022 में शिरपुर में क्षुल्लक दीक्षा दी थी। वो सिलवाने के रहने वाले, लगभग 28 साल की उम्र उनकी थी और 32 साल की उम्र। अच्छा, और वो अच्छा 28 है, ठीक, जो हमें सुनने को मिला वही सही। 28 साल किसको बोलते हैं? इतने यंग एज में, युवा अवस्था में उन्होंने दीक्षा ली थी शिरपुर में गुरुदेव के कर कमलों से, और दीक्षित क्षुल्लक दीक्षा उनको दी गई थी। और वे निर्यातक श्रमण योग सागर जी के संगस्थ वो साधना में रत थे और 2 साल व्यतीत नहीं हो पाया। 21 दिसंबर को 2 साल पूर्ण होंगे और अचानक व्याधि के कारण ये समाधि हुई है। हाँ, इसके उपरांत भी उनकी दृढ़ता, उनके परिणाम उज्जवल रहे होंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि व्रतों के साथ, संयम के साथ जो प्राण निकलते हैं, निश्चित रूप से उसका अलग ही परिणाम निकलता है, रिजल्ट अलग ही निकलता है। इतनी कम उम्र में भी दीक्षित हो करके इस प्रकार वह घटना कल सुनने को मिली है। इस प्रकार यह शरीर मिलता है, कभी भी वह अवसान को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि पहले में हमने कई बार प्रसंग के अनुरूप कहा था कि जन्म का तारीख तो फिर भी फिक्स हो सकता है, किंतु मृत्यु का जो डेट तारीख है वह कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि सकाल मरण जिसका होता है उसका डेट फिक्स है, किंतु हमारा सकाल मरण होना है क्या अकाल मरण होना है कोई गारंटी नहीं। कभी भी वह किसी भी निमित्त को लेकर के वह अवसान मरण हो सकता है। इसलिए अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी अपनी बार जब कहा जा रहा है, इसलिए आप लोगों को मनुष्य जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए संयम के प्रति अग्रसर होना चाहिए। यथाशक्ति व्रत नियम आदि का पालन करते हुए देश संयम के साथ भी यदि जीवन व्यतीत करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी वह साधना वह आगे जा करके मोक्ष के लिए कारण सिद्ध हो सकती है। इतना ही संक्षेप में आप लोगों के सामने विषय रखना था, क्योंकि कल अचानक ये समाचार मिला था, इसलिए आज इस विषय को आपके सामने रखा है। इस प्रकार समाधि पूर्वक जहाँ भी वो पहुँचे हैं उनके लिए हम भावना ही भा सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए जल्दी से जल्दी रत्नत्रय की प्राप्ति हो और उसकी आराधना के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अर्थात मोक्ष का भाजन बन सके। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। और जो वो क्षुल्लक जी थे उनका नाम क्या था? भारत सागर रखा था गुरुदेव ने। हाँ, और इस भारत सागर भारत में रह करके अच्छा उन्होंने कार्य किया है, उनके द्वारा ये सडनली ये हुआ है। फिर भी 2 साल के भीतर उन्होंने जो कर्मों की निर्जरा और पुण्य का संचय किया है उसका निश्चित रूप से फल अच्छा ही मिलेगा। मिले इस पवित्र भावना के साथ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु दे।
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।